कि आरक्षण के दाता, आरक्षण के जनक, आरक्षण के पिता साहू जी महाराज का आज हम लोग याद कर रहे हैं, जिन्होंने हम लोगों को राजनीतिक सत्ता या आजादी के बीज बोया और बाबा साहब जैसे भारत के संविधान निर्माता को उन्होंने मदद किए, सहयोग किए, देश विदेश दुनिया में भेजे पढ़ने लिए, शिक्षा के लिए और रास्ता दिखाए। मैं इतने ही कह करके अपनी यही वाणी को समाप्त करता हूं। आपके हाथों में ज्योतिबा फुले की किताब है, ज्योतिबा फुले के बारे में आप बता दीजिए। उनकी फिल्में कंट्रोवर्सी में रही, कुछ चीजें कटवा भी दी, कुछ सीन जो उसमें से। देखिए, ज्योतिबा फुले एक शिक्षा क्रांति का बीज बोए, जो शूद्रों को, अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था, वो ज्योतिबा फुले ने बहुत ही मार्मिक ढंग से अपने इतिहास को अध्ययन करके और इन अछूत और शूद्रों के लिए स्कूल खोले और इन स्कूल खोल करके आज अंग्रेज भी इनको सहयोग किया और मदद किया। इस देश में अंग्रेजों ने आकर के ज्योतिबा फुले को मदद किया, सहयोग किया। ब्राह्मण ने उसके बहुत बड़ी खिलाफ में इनको मारने की साजिश या इनको नहीं पढ़ाने देना चाहिए, इनका फिल्मों में जो काटा गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बड़े बड़े ग्रंथ है, पुस्तक आज पूरी दुनिया में पढ़ करके लोग आज जागरूक हो रहे हैं। इसलिए हमारी फिल्म में तो 2-3 घंटा दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ इतिहास तो हजारों साल तक पढ़ा जाएगा। इसलिए ज्योतिबा फुले हमारे भारत को शिक्षा का, क्रांति का और बाबा साहब जैसे हमारे भारतीय संविधान निर्माता ने उनको गुरु माना और आज उनको विचारों को, ज्योतिबा विचार फुले के विचार को अम्बेडकर ने आगे बढ़ा दिया और वही भारत का संविधान लेकर के उनकी बुनियाद को आज हमारे SC ST OBC और अछूत शूद्र के लोगों ने आज बहुत भारी तादाद में भारत में पढ़ रहे हैं और जो उन्होंने बीज शिक्षा पर बोया था, भारत के संविधान में हमारा अधिकार बाबा साहब दे दिए हैं। इसलिए जो मनुष्यों को अत्याचार किया गया पूरी दुनिया में, वो मनुष्य अपना रास्ता, अपना विचार आप अपना भारत के संविधान में बहुत बहुत भारी तादाद में, लाखों करोड़ों में आगे ला रहे हैं, जन जन तक फैला रहे हैं। ये आज हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ एक और शख्स हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार, बहुजन समाज पार्टी झारखंड प्रदेश सचिव और पूर्व में मैं गढ़वा जिला अध्यक्ष रहा हूँ। अभी यहाँ पटना में हम लोग उपस्थित हैं, आप साइड हो गए। कृष्णा मेमोरियल हॉल के पास में आदरणीय आकाश आनंद जी के कार्यक्रम में हम लोग सब बहुत बड़े पैमाने पर झारखंड से कार्यकर्ता लोग, हम लोग जो है कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग उपस्थित हैं। साहू जी की जयंती के अवसर पर हम लोग जो है सभी जो बिहार के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में एक जयंती सा कैडर कैंप का आयोजन किया गया है। उनके स्वागत में, उनके कैंप में हम लोग जो है आए हुए हैं और एक जो है आने वाला भविष्य जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें बहुजन समाज पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ रही है और उसमें हम लोग झारखंड प्रदेश से जो है जैसा हम लोग का निर्देश मिलेगा, हम लोग जो आकर के और हमारे जो भी यहाँ का प्रत्याशी होंगे उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। और हमारे जहाँ तक यहाँ जो कार्यक्रम की बात है, क्योंकि हमारा पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, इनके आपकी पार्टी के किस पद पे हैं? मैं झारखंड प्रदेश सचिव पद पर हूँ और यही है कि हम लोग जो है बड़े पैमाने पर हम लोग झारखंड से इधर आए हुए हैं। संगठन के हमारे तमाम पदाधिकारी लोग उपस्थित हैं और आकर के हम लोग जो है इस कार्यक्रम में भाग। आपसे एक सवाल हमारा है कि अन्य पार्टियों द्वारा बहुजन समाज पार्टी पे आरोप लगाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है, आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? बहुजन समाज पार्टी भारत का सबसे बड़ा तीसरे नंबर की पार्टी है और जो कहते हैं जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी अकेले पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, कोई ऐसा पार्टी चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, एक का 38 का गठबंधन है, एक का 28 का गठबंधन है, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो अपने दम पर लड़ रही है। और जो बी टीम कहते हैं वो अकेले लड़के दिखा ले तो पता चल जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी और उनमें कितना क्षमता है। बहुजन समाज पार्टी किसी का बी न सी टीम है और पूरे देश स्तर पर सिंगल ऐसा पार्टी है जो अपने दम पर चुनाव लड़ती है और लड़ती रहेगी और आने वाला समय में बहुजन समाज पार्टी का राज होगा।
आप झारखंड से बिहार आए हुए हैं, बिहार से झारखंड अलग हुआ है, तो हम बात करेंगे बिहार के चुनाव पे। तो बिहार के चुनाव को आप किस नजर से देखते हैं? बिहार चुनाव इस बार बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे तरह से जो है रिजल्ट देने जा रही है, जिसमें कि जो हमारे संगठन हम लोग जो देख रहे हैं, बहुत हमारे प्रभारी महोदय रात दिन मेहनत कर रहे हैं और इस बार जो है अलग करिश्मा होने जा रहा है और हमारे बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनने वाली है आने वाला समय में। एक आखिरी सवाल हमारा है कि जनता का आरोप रहता है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता चुनाव के समय में दिखते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग का झारखंड प्रदेश से हैं। अभी तो हम लोग का चुनाव लोकसभा विधानसभा हो गया, लेकिन हमारा ग्रास रूट पर कार्यक्रम चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम जो है कभी बंद नहीं होता है। कार्यक्रम जो कार्यकर्ता सम्मेलन, कैडर कैंप हमेशा 5 साल चलते रहता है। और एक कहने की बात है, जो बहुजन समाज पार्टी के नीति सिद्धांत नहीं जानते, वो एक दूसरे को बहका करके जो है इस तरह की भुलावा वाली बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूत है और आने वाला समय में बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में और इसी मुद्दे के साथ। धन्यवाद।